हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का एग्ज़ाम का अब 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। मेरा बेसिक पर्पज़ ये जो वीडियो बनाने का उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी फुल प्रिपरेशन नहीं हुआ है, उनके बहुत सारा सिलेबस अभी भी बचा हुआ है। तो ऐसे केस में इफ़ यू आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड तो व्हाट शुड बी डन। तो आप देखिए, आप ये जो टाइम चल रहा है बेसिकली ये टाइम एग्ज़ाम में जो आपने प्रिपरेशन करी है एग्ज़ाम के लिए उसको कंसोलिडेट करने का टाइम है, नया स्टडी करने का टाइम नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स ने फुल्ली प्रिपेयर्ड कर दिया है वो भी अपना बचा हुआ टाइम जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने में लगाएं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने फुल सिलेबस को रिवाइज नहीं किया है या उनकी स्टडी बाकी है तो उन स्टूडेंट्स के लिए प्लान भी ये है कि वो अब नया मैटर पढ़ना बंद कर दें और जो अभी तक स्टडी किया हुआ मैटर है उसी को बार बार रिवाइज करें। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 60% कोर्स भी कंप्लीट कर लेता है या 60% कोर्स भी ढंग से रिवाइज कर लेता है तो वो आराम से पास हो जाएगा सी के एग्ज़ाम में, कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी। उसका रीज़न क्या होता है कि 120 मार्क्स का पेपर आता है, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर सोल्व करना पड़ता है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है तो 120 मार्क्स का पेपर हो गया। और 120 मार्क्स में अगर आपने 60% सिलेबस पूरा कर लिया तो आप ये मान लीजिए कि 72 मार्क्स का पेपर आपका पड़ा हुआ मिल जाएगा। उस 72 मार्क्स में से ईजिली 50% मार्क्स लाए जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 100% जो बचा हुआ सिलेबस है वो भी कंप्लीट करने में लगा दिया तो ऐसे केस में जो आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है उसका रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा और जो रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा तो एग्ज़ाम के समय आपको उसमें कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए आपको अब नया मैटर स्टडी करने के बजाय बेटर है कि जो पढ़ लिया उसी को बार बार रिवाइज करें। एक तो ये चीज़। अब दूसरा है कि 60% सिलेबस में कौन सा सिलेबस कवर करें कौन सा नहीं करें, तो इसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हर बच्चे ने अलग अलग सिलेबस कवर कर रखा हुआ, किसने कौन से चैप्टर कर रखे हैं, किसने कौन से चैप्टर कर रखे हैं। तो बेटर कि जो चैप्टर आपने ऑलरेडी करे हुए हैं उसमें देख लो कि 60% कोर्स कवर हो रहा है कि अगर 60% कोर्स कवर हो रहा है तो आपके लिए सफिशिएंट है। जो भी आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, चाहे चैप्टर 5 हो, चाहे फर्स्ट हो, 7 हो, जो भी आपने कर रखा है उसी को रिवाइज करो। इसके अलावा ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे मार्केट में ये हवा फैला हुआ है कि क्या मालूम कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा और कहाँ से जो है हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो। आप तो मान के चलो कि आपको तो 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिल जाएँ तो उसी से आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। तो आप प्लान भी फॉलो करते हुए केवल उसी मैटर को रिवाइज करो जो ऑलरेडी आपने कर रखा है। एडिशनल मैटर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। और इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो आपको पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है। जो नेगेटिव बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं या आपके और भी को फ्रेंड्स सर्कल में हो और वो डरा रहे हों कि सी में बहुत टफ है और पूरा करना पड़ेगा, तो आप उनकी बातों में ध्यान देना बंद कर दें। केवल और केवल जो इतना सिलेबस कर रखा है उसको रिवाइज करने में लगें, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। थैंक यू।